कृषि विश्वविद्यालय में 6 से 8 जून तक फलों के राजा आम को लेकर राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रदेश के साथ साथ देश भर से 400 अलग अलग किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जहां किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ आम की देखभाल और आमों को लेकर कैसे उससे व्यवसाय किया जा सकता है, इसकी भी बारीक जानकारियां दी जाएंगी। इसके लिए आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहाँ पे मिलेगा आपको, इस नंबर पे फोन करेंगे ना, पैम्पलेट पे जो नंबर है वो आपकी बुकिंग लिखेंगे। ये सब तो छत्तीसगढ़ में ही होता है ना ये? हाँ, ये सारा कुछ? हाँ, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ का ही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पर, जहां पर राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि विभिन्न किस्मों के आम की प्रदर्शनी यहां पर लगाई जा चुकी है, जहां पर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे राष्ट्र से जो आम के किस्में होते हैं, वो कितने आम के किस्म होते हैं उसकी प्रदर्शनी है। साथ ही साथ यहां पर बारीक जानकारियां भी दी जाएगी, किस्म भी बताए जाएंगे और उन्नत गुणवत्ता भी बताई जाएगी, उत्पादन भी क्या होता है। जी हमारे साथ सर मौजूद है। जी सर, कितने किस्म की, छोड़ दीजिए सर इसको, कितने किस्म की यहाँ पर आमों की प्रदर्शनी है यहाँ पे? देखिए, ये वर्तमान प्रदर्शनी में करीब 400 से अधिक आम की किस्मों की प्रदर्शित की गई है। पूरे भारत से है? हाँ, पूरे भारतवर्ष में। जैसे छत्तीसगढ़ से अपनी किस्में हैं सॉरी, तो छत्तीसगढ़ से अपनी किस्में, उत्तर प्रदेश से अपनी किस्में हैं, और मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं और तेलंगाना से हैं। तो जहाँ जहाँ भी आम के अच्छी किस्में उपलब्ध हैं वो आई हैं। और साथ साथ हम जो छत्तीसगढ़ में जो ऐसी किस्में हैं जो जंगलों में आम होते हैं बस्तर रीजन में, तो वहाँ से हम करीब 120 किस्मों का संग्रहण करके यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और उनका अध्ययन भी कर रहे हैं कि वो उन किस्मों में और क्या गुण हैं जिसको हम आगे किसानों को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से क्या कर रहे हैं सर? उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से क्या हो रहा है कि पहले तो हम ये आम के किस्मों के बारे में जनता को जागरूकता, क्योंकि जागरूकता होने से ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना। जैसे आप देखेंगे आज से 200 वर्ष पहले सेब को कोई नहीं खाता था, तो वहाँ की सेब एसोसिएशन ने यूरोप में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चालू किया कि ईट से इस एप्पल इन वन डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। तो उसके गुणों के बारे में जब जनता को मालूम पड़ती है तो जनता उसको खरीदती है और खाती है, तो उससे उसका उत्पादन बढ़ता है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि मिठास के डर से आने वाली पीढ़ियाँ, बहुत सारी जनता आम से खाने से दूर होती जा रही है। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि ये भारतवर्ष का मुख्य फसल है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय फल है, फलों का राजा है, तो जनता की भ्रांतियों को दूर करना भी एक हमारा एक बहुत बड़ा कार्य है कि आम में मिठास के अलावा भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। क्योंकि हम खट्टा आम भी खाते हैं, आम की चटनी भी खाते हैं, आम का पना खाते हैं, उसमें मीठा नहीं रहता है। तो वर्तमान में कोरोना के समय विश्व स्तर पर वायरस के प्रतिरोधी क्षमता के बारे में बहुत अध्ययन हुआ कि ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध यौगिक रसायन हैं जो वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मानव शरीर में बढ़ाते हैं। तो उसी तारतम्य में ये आम में ल्यूपोल
और मंजीफेरिन नाम के जो तत्वों को खोज किया गया कि ये इनमें एंटीवायरस प्रॉपर्टीज़ बहुत तगड़ी और मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में आम के खाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। और दूसरा हमारा पहलू है कि छत्तीसगढ़ में जो आम के बहुत अच्छे उत्पादक कृषक हैं, जो बिना किसी केमिकल के पकाए आम को बाहर बेच रहे हैं, वो आम जनता खरीदे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो केमिकल के डर से भी आम नहीं खरीदना चाहते, हमसे पूछते रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, जो बिना केमिकल के आम पका के बाहर बेच रहे हैं, वो भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक आम है। तो ये हमारा दो तरह का पहलू है इस आयोजन का। पहले आम के किसानों के उत्पादन की समस्याओं का निराकरण करें, उनको नई तकनीक की जानकारी दें, नए पौधे की उपलब्धता बढ़ाएं। और छत्तीसगढ़ में कितने उत्पादन हो रहे हैं सर अभी आम के? आम का छत्तीसगढ़ में उत्पादन तो अभी करीब जो आप देखेंगे, क्योंकि बगीचों की परंपरा तो छत्तीसगढ़ में कम है। आम का उत्पादन क्या है कि बृहद स्तर पे तो नहीं हो पा रहा है, जिस तरह उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ में जो बगीचों की परंपरा, उस तरह के बड़े किसान अभी बिजनेसमैन नहीं हो पाए सर? नहीं, बिजनेसमैन हाँ, वो आपका सहना है। तो बगीचा बागवान की यहाँ परंपराएं कम है, पर भी जो भी अभी वर्तमान में लगा रहे हैं, तो उनको मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि हम बाजार में वही आम किसान 20-25 रुपए किलो में बेचता है और जनता तक वो आते तक 100 रुपए किलो हो जाता है। तो और उस साथ में उसको विश्वास भी नहीं रहता कि ये केमिकल से पका हुआ है कि प्राकृतिक हुआ। तो ये इस आयोजन में हमने पिछले साल भी किया, तो इस तरह से कई किसान आते हैं, खुद का आम बेचते, जनता खुद देख के अच्छे आम को चखती है। तो जनता की जागरूकता से आम का उत्पादन, कंजम्पशन बढ़ेगा, उत्पादकों की हम समस्याओं को निराकरण करेंगे, और साथ साथ हम अच्छे किस्म के आम के पौधे भी यहाँ विक्रय कर रहे हैं। शासकीय और अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से हम अच्छे गुणवत्ता किस्मों के पौधे भी विक्रय कर रहे हैं, और साथ साथ हम यहाँ आम उत्पादन के समस्याओं के समाधान के लिए संगोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं। और उस आयोजन के साथ साथ जो आम के सफल उद्यमी हैं, उनके टॉक भी यहाँ रख रहे हैं, जिससे वो नई पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आम को खास बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, जहां पर विभिन्न किस्म के आम यहां पर है, और इसकी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को जागरूक कैसे किया जा सकता है कि आम जो है वो गुणकारी है, केवल मीठा नहीं बल्कि इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद ही लाभदायी है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्प न्यूज, राजधानी रायपुर।